हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 198, जिसका नाम है हाउस रोबर। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, और ये मीडियम मार्क है, पर ये काफ़ी इजी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो ये तो स्टोरी है, ये देखते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ईच हाउस, रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन रॉब टुनाइट विदाउट अलर्टिंग द पुलिस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, समझते हैं इस क्वेश्चन से। ये 1 2 3 एंड 1। तो ये हाउस 0 है, ये हाउस 1 है, ये हाउस 2 है, ये हाउस 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये हाउसेस में रॉब करना है, बट उसमें एक कंडीशन है कि हम दो एडजेसेंट हाउस रॉब नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस अमाउंट को पिक कर रहे हैं तो हम उससे नेक्स्ट अमाउंट पिक नहीं कर सकते अपने टोटल आंसर में, हमें उसको स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको पिक कर रहे हैं तो हमें ये स्किप करके हमें ये पिक करना पड़ेगा, ये स्किप करना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं पिक कर रहे, इसको पिक कर रहे हैं, तो हमें ये स्किप करना पड़ेगा और हम इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारी केस है, देखते हैं हम। पहले वाले में हमने इसको पिक किया, हाउस 3 प्लस हाउस 1, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2 + 1 3। और दूसरे वाले में हमने पिक किया हाउस 0 प्लस हाउस 2, विच इज 1 + 3 4। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये मैक्सिमम है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हमें हमें क्वेश्चन से समझ में आ गया हमें कैसे सॉल्व करना है यहीं से। तो ये क्या है, रिकर्जन, दो ऑप्शन है ना, रिकर्जन है। रिकर्जन है तो हम इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं तो हम टैबुलेशन डीपी भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखते हैं कैसे करना है। अब सेकंड वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, और उससे आपको समझाता हूँ कि रिकर्जन कैसे लिखना है। ये 2 7 9 3 1 और इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। ठीक है, तो लेट सपोज हम रिकर्जन में हमारे पास इंडेक्स है। ठीक है, हम इंडेक्स से डील करते हैं मेनली, है ना। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 4 से। तो लेट सपोज हमारे पास दो ऑप्शन है, वैसे भी दो ही ऑप्शन है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं। एक है डिसाइड टू रॉब, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसमें रॉब करूंगा। और दूसरा है नॉट डिसाइड टू रॉब। ये दो ऑप्शन है हमारे पास। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन होगी जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इससे रॉब करना है, तो मैं क्या कर रहा था, उसको अपने टोटल अमाउंट में, जो भी अमाउंट था उसमें ऐड कर रहा था। यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर लिया कि मैं इसको डिसाइड कर रहा हूँ, पर मैं इसको अपने अमाउंट में ऐड भी कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है कि जब भी मैं इसको रॉब कर रहा हूँ तो मैं उससे नेक्स्ट वाले को स्किप कर रहा हूँ। तो मतलब मैं 2 स्टेप जंप कर रहा हूँ। ये 1 स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 2 स्टेप पीछे जंप करूँगा। मतलब मैंने क्या किया, इंडेक्स -2 जंप किया, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 इंडेक्स पे आ गया, 4 - 2 2। ठीक है, इतना आ गया। अब अगर मैंने नॉट डिसाइड टू रॉब किया, मतलब मैंने डिसाइड किया मैं इसको रॉब नहीं करूँगा, तो मैंने क्या किया, उसे अपने फाइनल आंसर में ऐड भी नहीं किया यहाँ पे, है ना। मैंने हाउस 3 को ऐड नहीं किया। ठीक है, ऐड नहीं करना मुझे, बट मैं उससे नेक्स्ट वाला पिक कर सकता हूँ, यानी हाउस 2 में पिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक
एक स्टेप बैक चला गया कि उसको मैं पिक कर सकता हूँ, इंडेक्स -1। तो ठीक है, अब मैं 3 पे आ गया। सिमिलरली अब इसमें आगे चलेंगे, सेम ऑप्शन, डिसाइड टू रोब, नॉट डिसाइड टू रोब, नॉट डिसाइड टू रोब, है ना। तो अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ तो सिमिलर ऑप्शन होगा मेरे पास, 1 प्लस इंडेक्स 0 पे आ गया, 2 - 2 0, इंडेक्स -2, है ना। और अगर मैं नॉट डिसाइड टू रोब कर रहा हूँ तो मैं सिंपली एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा। अब देखो, मैं 0 इंडेक्स पे आ गया, यहाँ पे हूँ मैं। अब अगर मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं पीछे से 2 स्टेप से आया हूँ डिसाइड टू रोब वाले में, है ना। तो मैं इसको रोब कर ही सकता हूँ, इससे पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस वाले को हम बेस केस बना देंगे कि इफ इंडेक्स, यहाँ पे 9 होगा, ये 9 था ना, तो यहाँ पे 9 होगा, 1 ना होके, ठीक है। तो अब मेरे पास बेस केस क्या था, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न सिंपली जो भी मेरा नम्स ऑफ इंडेक्स है, मतलब 0 ही है बेसिकली, है ना। तो यहाँ से मैं नम्स ऑफ इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा विच इज 2। तो 9 + 2 11, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 11। तो अब यहाँ से भी देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा। अब मैं 1 इंडेक्स पे हूँ, फिर अगेन मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ से, ये दोनों ऑप्शन। तो पहला डिसाइड टू रोब, और इधर नॉट डिसाइड टू रोब, है ना। तो इसमें क्या करना है, डिसाइड टू रोब में मैंने ये 7 पिक करना है और 2 स्टेप बढ़ना है। 7 मैंने ऐड कर दिया और 2 स्टेप -1, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें एक और बेस केस मिल गया, जब भी हम इंडेक्स से कम पे आ जाएंगे, मतलब आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, तो हमें क्या करना है, रिटर्न 0, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना, इसके पीछे तो कुछ अमाउंट मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ से हमें रिटर्न 0 करना है। तो यहाँ से टोटल रिटर्न क्या होगा, 7 + 0, यहाँ से 7 होगा। अब मैंने किया डिसाइड नॉट टू रोब, है ना। मैं अभी कहाँ पे हूँ, इस वाले इंडेक्स पे, और मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से मुझे रॉब नहीं करना, तो मैं सिंपली 0 इंडेक्स पे चला जाऊंगा। और अब हमारा ये बेस केस है कि हम इसको तो रॉब कर ही लेते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 को किया, अब मैंने इसको स्किप कर दिया, हाँ ये क्या था, 3, है ना। इसको करके बाकी स्किप करके मैंने, ये तो मैं कर ही सकता हूँ रॉब। तो यहाँ से सिंपली क्या, वही रिटर्न कर देंगे जो भी नम्स में है। तो यहाँ से 2 रिटर्न हो गया, यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, 2। तो अब हमें देखना है कि कौन सा मैक्सिमम है, डिसाइड टू रोब वाला 7 है, नॉट डिसाइड टू रोब वाला 2 है। तो हमें कौन सा चाहिए, हमारी डिमांड मैक्सिमम अमाउंट की है, तो मैं मैक्सिमम रिटर्न करूँगा ना। तो इन दोनों में से मैं मैक्सिमम पिक करके यहाँ से रिटर्न कर दूंगा 7, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 7 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ से भी मैक्सिमम रिटर्न होगा, 11 और 7 में से कौन मैक्सिमम है, 11। तो यहाँ से मैंने 11 रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे इस वाले रिकर्जन कॉल पे क्या आ गया, 11। अब 1 + 11, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 12। और यहाँ से हम एक्सप्लोर कर लेंगे कि क्या होगा। तो इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। और ये हमारे बेस केस है 2 वाला और ये वाला।
तो अब इसको एक्सप्लोर और कर लेते हैं। अगेन इस पे भी दो ऑप्शन, डिसाइड टू रॉब, नॉट डिसाइड टू रॉब। तो अगर मैंने इसको इस वाले इंडेक्स पे मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको रॉब करूँगा, तो क्या होगा, 3+1, और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इंडेक्स माइनस हो जाएगा, इंडेक्स -1। अगेन द ऑप्शन डिसाइड टू रॉब, नॉट डिसाइड टू रॉब, नॉट डिसाइड टू रॉब। तो फिर से मैं कहाँ पे हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे। यहाँ पे कितना, 7+-1, और ये हमारा बेस केस है। बेस केस में क्या है, रिटर्न 0 कर देना है इस वाले बेस केस में, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अगेन 7, और यहाँ से क्या होगा, ये 0 इंडेक्स में मूव कर जाएगा, और यहाँ से हमें 2 रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ से 2 रिटर्न कर दिया, यहाँ से हमने क्या रिटर्न किया, 2, यहाँ से 7। तो इन दोनों में से देखना है मैक्सिमम कौन है, 7 और 2 में से 7 मैक्सिमम। इस वाली रिकर्जन कॉल पे 7 आ जाएगा, है ना। तो 7+3 10 रिटर्न होगा यहाँ से, और इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से हमने 7 रिटर्न कर लिया ना, 10। अब इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन, डिसाइड टू रॉब, नॉट डिसाइड टू रॉब, ठीक है। तो अगर मैंने 2 इंडेक्स पे हूँ और मैंने डिसाइड किया रॉब करने का, तो 9+0 इंडेक्स पे आ जाऊँगा, है ना। और यहाँ से सिंपली एक इंडेक्स कम हो जाएगा। तो ये भी हमारा बेस केस है। यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा 9+0 इंडेक्स वाला, विच इज़ 11। और फिर आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से क्या होगा, सेम 2, तो ये कितना होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे कितना है, 7, 7+-1, और यहाँ से 0 इंडेक्स, यहाँ से कितना रिटर्न होगा, देखो यहाँ से ये वाला बेस केस से 0, तो 7+0 7, और यहाँ से ये 0 इंडेक्स पे तो 2, तो यहाँ से 2, मैक्सिमम क्या है 7, तो इस वाले से क्या रिटर्न होगा 7, और यहाँ से 11 है, यहाँ से 7 है, तो मैक्सिमम क्या है 11, है ना। अब यहाँ से 10 है, यहाँ से 11 है, क्या रिटर्न होगा 11। यहाँ से 12 है, यहाँ से 11 है, क्या रिटर्न होगा 12। हमारा आंसर क्या होगा 12, ये, है ना। तो ये हो गया रिकर्जन। मैंने आपको कंप्लीट ड्राई रन करके दिखाया। आप और एग्जांपल पर ड्राई रन करना अगर आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे होगा हमारा ये। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है हमने रिकर्जन लिखा है और केस रिपीट हो रहे हैं। अगर आप बड़ा एग्जांपल लेके करोगे, जैसे ये 9+0 यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। और भी बड़े केस रिपीट हो सकते हैं, जैसे ये 2 इंडेक्स वाला आई गेस रिपीट होगा, हाँ यही वाला रिपीट हो रहा है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। हम एक डीपी एरे बना के उसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और उसको ही जब भी वो वैल्यू होगी हमारे पास, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। और मेमोराइज हो गया। अब हम उसको टेबुलेशन डीपी से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, हम सिमिलर प्रोसेस करेंगे, बस हमें उसे वैसे मूव करते हुए करना है। मतलब हम एरे पे मूव करेंगे, पहले 0 एरो पे, फिर हमारे पास दो ऑप्शन होगा कि नॉट डिसाइड टू रॉब, डिसाइड टू रॉब। अगर मैंने इसको रॉब किया होगा तो मैं अगले वाले को रॉब नहीं कर सकता, है ना, स्किप कर दूंगा, एक इंडेक्स स्किप कर दूंगा। और अगर मैंने इसको रॉब किया होगा तो मैं इसको रॉब नहीं कर सकता, है ना। तो अब इसको टेबुलेशन डीपी को भी हम कोड में देख लेते हैं, तो काफ़ी और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं कोड। तो अब हम उसका कोड लिखने जा रहे हैं, हाउस रॉबर, है ना।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना साइज ले लेंगे वेक्टर का, नम्स डॉट साइज, ठीक है। और फिर हम अपना रिकर्जन लिखेंगे जिसका नाम है सॉल्व, और उसमें हम क्या पास कर देंगे, n-1 और नम्स। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे इंट सॉल्व। हमेशा इंटरव्यू में थोड़ा बेटर नेम डालना है, यहाँ पे सॉल्व मत डालना, ठीक है। तो अब इसको ले लेते हैं इंडेक्स एंड वेक्टर ऑफ इंट नम्स। तो सबसे पहले क्या है, बेस केस। बेस केस में क्या, दो बेस केस थे हमारे, एक तो अगर इंडेक्स लेसर देन 0 होता है तो रिटर्न 0 कर दो, और अगर इंडेक्स 0 पे होता है तो क्या रिटर्न करना है, नम्स ऑफ इंडेक्स ले लो या 0 ले लो, ठीक है। और अब क्या है, इंडक्शन केस, रिकर्सिव केस है ना। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक तो था डिसाइड नॉट टू रॉब, डिसाइड नॉट टू रॉब। तो इसमें क्या था, हम सिंपली एक स्टेप पीछे चले जा रहे थे, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या था, डिसाइड टू रॉब, ठीक है। तो इंट डिसाइड टू रॉब, और इसमें हम क्या कर रहे थे, नम्स को ऐड कर दे रहे थे अपने फंक्शन में, और हम फंक्शन क्या कर रहे, कॉल क्या कर रहे थे, दो स्टेप पीछे, ठीक है, और नम्स। पर इसमें देखो, यहाँ पे इंडेक्स-2 हो रहा है, यहाँ पे एक हम इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, ऐसे ना भी चाहे तो, क्योंकि ये हमारा मेंटेन कर लेगा, है ना। बट हम इसको इसमें यहाँ पे भी इफ कंडीशन लगा सकते हैं, और इसको अलग से हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको छोटी वैल्यू असाइन कर देंगे, -1e9, और यहाँ पे करेंगे हम इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको रैप कर देंगे, यहाँ पे करते हैं डिसाइड टू रॉब रॉब, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अलग से कंडीशन हैंडल, मतलब बेस केस हैंडल कर सकते हैं हम। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे क्या करना था, हमें हमें रिटर्न क्या करना था, जो भी हमारा मैक्सिमम होगा, डिसाइड टू रॉब, कॉमा ये वाला डिसाइड नॉट टू रॉब, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही कोड था। अब रन करते हैं, ये हमें पर टीएलई देगा क्योंकि एन काफ़ी बड़ा है, तो ये गलत बताया, सेमी कॉलन, ये हमें टीएलई देगा क्योंकि एन काफ़ी बड़ा है ना। और जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये टीएलई देगा, देखते हैं। तो जैसे सोचा था इसने टीएलई दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको मेमोराइज करेंगे। मैंने बताया था मेमोराइज करना भी इजी है, एक ही स्टेट चेंज हो रही है। डीपी n+1 से डिक्लेयर कर लेते हैं और -1 दे देते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, डीपी पास, और यहाँ पे हमें डीपी एक्सेप्ट डीपी, ठीक है। और हमारा बेस केस क्या होगा, एक अगर डीपी में वो प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम क्या कर देंगे, उसी को रिटर्न कर देंगे, हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ठीक है। और डीपी हम इसमें पास कर देंगे, इसमें भी पास कर देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे अगर डीपी में प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है। बस इतना ही है। अब रन करते हैं आगे। ये अब सबमिट करते हैं।
तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। पर बस इतना ही नहीं, हम इसको टेबुलेशन डीपी से भी करेंगे। तो उससे कैसे करना है देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे हम अपना टेबुलेशन डीपी लिखते हैं। इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, और इसको कर दो n से ही, ठीक है। तो इनिशियली क्या करना है, जो हमारा अ, जो हमारा ये वाला इंडेक्स है, ये तो होगा ही, है ना। इसको तो हम पिक कर ही लेते हैं। तो डीपी ऑफ 0 में, क्योंकि हम दोनों केस में, हमने रिकर्जन केस में भी देखा था कि हम उसको तो स्टोर कर ही रहे हैं, है ना। तो नम्स ऑफ 0, ये तो मैंने स्टोर कर ही लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मूव करना है अपने एरे पे। इसका नाम मैं इंडेक्स ही रख देता हूँ, और समझ में आएगा अच्छे से। आई एन डी, यही वाला जो मैंने यहाँ पे रखा था। तो आई एन डी 1 से लेके n तक चलेगा, बेसिकली n-1 तक, और आई एन डी प्लस प्लस, ठीक है। अब वही दो ऑप्शन, डिसाइड नॉट टू रोब और डिसाइड टू रोब, डिसाइड टू रोब, ठीक है। अब डिसाइड नॉट टू रोब में क्या होगा, सिंपली मैं एक इंडेक्स पीछे चला जाऊंगा, इंडेक्स -1, है ना। और डिसाइड टू रोब में क्या है, मैं उस इंडेक्स में जो भी अमाउंट है उसको पिक कर लूंगा, और एज केस के साथ मैं क्या करूंगा, डिसाइड टू रोब, उसको प्लस कर दूंगा, है ना, डीपीओ, और मतलब 2 स्टेप पीछे चला जाऊंगा, जैसे यहाँ पे कर रहे थे ना, सॉल्व इंडेक्स -2, सॉल्व इंडेक्स -1, है ना। डिसाइड नॉट टू रोब वाले में, डिसाइड टू रोब वाले में 2 स्टेप, और इसको प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे भी प्लस कर सकते हो इसको, यहाँ पे छोटी वैल्यू देख के यहाँ पे प्लस कर लो, है ना, 0 देके समथिंग। तो वो देख लेना। और फिर क्या करेंगे हम, इसमें से बेस्ट निकाल लेंगे हर टाइम, और अपने डीपी में इंडेक्स करते रहेंगे जो भी बेस्ट है। बेस्ट डिसाइड टू रोब, डिसाइड टू रोब, और नॉट डिसाइड नॉट टू रोब, ठीक है। इन दोनों में से बेस्ट निकाल लिया, और लास्ट में हमारा आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, सबसे लास्ट वाले इंडेक्स में, तो वो हम रिटर्न कर देंगे, है ना। तो अब इसको रन करते हैं। इक्वल टू 1, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, रन कर, अब इसको सबमिट करते हैं। तो बेसिकली हमने टेबुलेशन डीपी से भी इसको सॉल्व कर लिया। तो ठीक है फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।